चाहे जितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, चाहे जितना भी गॉड गिफ्टेड बच्चा हो, टाइम इसको देना होगा। अब ये एमडी गेट आपके अगले 5 साल डिसाइड करेगा और ये बहुत एसेंशियल साल है आपका, तो आप इसमें देर मत करें। अगर आप केमिस्ट्री में अल्केन के रिएक्शन पढ़ो तो इधर भी अल्केन की ही रिएक्शन पढ़ो कि इधर अल्केन अल्कीन नहीं बन जाएगा। अगर आप लेट से आपके 15 में से वीकली टेस्ट में 5 मार्क्स आ रहे हैं तो इसमें कोई डीमोटिवेशन नहीं है, इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अभी मैं इधर खड़ा हूँ और इतनी चीज़ें हैं जो मुझे अभी और करनी है ताकि मैं 15 रीच कर लूँ। तो मुझे जो मेन एडवाइस मिला वो था कि आप अभी अपना सेंटर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका सेंटर। मेन जिस वजह से आया था वो ये मैंने सुना था कि इधर क्लासेस छोटी होती हैं तो आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है। IBA grads, gateway to your desired future. Assalamu alaikum, my name is Sayyid Hassan Ali and I did my O and A levels from Beacon House College. I got second position in MDCAT 2021 with a score of 191 and also got fourth position in NUMS with a score of 145. मैंने जब अपना स्कूल शुरू किया 5 क्लास में मैं आया तो मैं स्कॉलरशिप पे था अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे स्कूल में मैं पढ़ता रहता था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ग्रेड्स के साथ मैं पास हो रहा था। लेकिन जब हमारी 9 में हम लोग O लेवल स्टार्ट किया था ना, तो हमें सिलेक्शन मिलती है ग्रेड्स की ना, वो पूछते हैं सिलेक्शन मिलती है सब्जेक्ट्स की, तो पूछते हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए। तो उस पॉइंट पर मैं अनश्योर था कि क्या मैं इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाना चाहता हूँ या मैं बायोलॉजी वाली साइड पे, मेडिकल वाली साइड पे। तो मैंने दोनों सब्जेक्ट उठा लिए थे, मैंने बायोलॉजी भी उठा लिया था और मैथ का भी सब्जेक्ट उठा लिया था ताकि मैं दोनों साइड्स पर जा सकूँ, सही है। लेकिन जब मैं A लेवल्स में आया ना, तो A लेवल्स में मैंने उस वक्त मैंने अपने बायोलॉजी पढ़ा, मुझे इतना इंटरेस्ट पैदा हुआ इंसानी बॉडी में, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने जो इतने अच्छे तरीके से इंसान को बनाया, मैं उससे इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि मैंने फिर A लेवल्स में डिसाइड करा कि मुझे अब मेडिकल में ही जाना है। और जब मैंने A लेवल्स में बायोलॉजी अपना सब्जेक्ट उठाया और फिर मैंने अब सोच लिया था कि मुझे अब डॉक्टर बनने के लिए MBBS करने जाना है। तो जब मेरे AS के पेपर हुए तो फिर मुझे था कि अब मेरा ना मेन डिसाइडिंग पॉइंट है, क्योंकि अब मुझे तैयारी करनी होगी ना सिर्फ अपने A2 के एग्ज़ाम्स की बल्कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए भी। और मुझे पता था कि ये जो मेरा ईयर होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये मेरे अगले 5 साल भी डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर मेरा इस साल नहीं हुआ तो फिर मुझे 1 साल मेरा ज़ाया हो जाएगा, मुझे अगले साल फिर ट्राई करना पड़ेगा MBBS के लिए। तो मैं थोड़ा शुरू में ना मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ था कब मैं ज्वाइन करूँ, किस वक्त ज्वाइन करूँ। तो मैंने अपने सीनियर्स से, अपने दोस्तों से और अपने टीचरों से मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे जो मेन एडवाइस मिला वो था कि आप अभी अपना सेंटर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका सेंटर। मुश्किल से आपके हफ्ते में 6 घंटे होती है, जिसमें आपके पास 3 क्लासेस होती हैं हफ्ते में। तो मैंने कहा हाँ इतना तो टाइम नहीं और मेरे पास इतना स्पेयर टाइम है कि मैं उसमें अपनी MDCAT की तैयारी भी शुरू करूँ। मैंने दिसंबर में IBA ग्रेड ज्वाइन किया और उससे मेरा जो फ़ायदा हुआ ना वो ये था कि मेरे टीचर्स ने गाइड कर दिया और मुझे सिलेबस की आउटलाइन नज़र आ गई। अगर मैंने जो नोटिस किया था ना, बच्चे ये सोचते थे कि भाई ये है हमारा A लेवल्स या इंटर और ये है MCAT, सही है। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसे माइंडसेट बनाओगे ना तो मैं फंस जाऊंगा। मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर ये इंटर है तो ये रहा MCAT। इसमें हैं थोड़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो MCAT में आपको बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस जो आपने पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा आपको वो चीज़ें होंगी जो दोनों सिलेबस में होंगी। अब जाहिर सी बात, आप A लेवल या इंटर पढ़ो, आप बायोलॉजी ही पढ़ रहे हो ना, आप कुछ और तो नहीं पढ़ रहे, और MCAT में भी बायोलॉजी का ही टेस्ट देना है ना। हाँ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होंगी और इधर नहीं होंगी, लेकिन द थिंग इज़ कि इतनी सारी चीज़ें होंगी जो कॉमन मिलेंगी आपको। तो आप ये मत फोकस करो कि यार मैं पहले इंटर कर लेता हूँ, पेपर उसका पहले है और फिर बाद में MCAT का सोचूंगा। और आप ये भी मत फोकस करो कि यार पहले MCAT मैं कर लेता हूँ, क्योंकि फिर बाद MCAT मेन 50% वेटेज है और फिर बाद में इंटर को देखूंगा। और इंटर को आपको दोनों को साथ लेकर चलना है, और इसको ये मत समझे कि 2 अलग अलग चीज़ें साथ जा रही हैं। आप एक ही चीज़ पे आपकी इतना कंबाइंड चीज़ें हैं दोनों में कि अगर आप उस अपने इंटर पे और अपनी उन कंबाइंड चीज़ों पे फोकस कर लेना तो आपका जो बाद में जो आपके पास इंटर का पेपर देके आपको पास टाइम मिलेगा ना, तो आपको वो MCAT आपका आराम से उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो आराम से कवर हो जाएंगी। अगर मैं ऐसी कोई एग्जांपल दूं अपने एक्सपीरियंस से, तो मैं तो A लेवल्स का था। A लेवल्स का फिर भी अगर आप लोग इंटर से हैं, अगर आप सिंध बोर्ड से हैं तो आपको इतनी डिफरेंसेस नज़र नहीं आएंगी, लेकिन A लेवल्स में तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं। A लेवल्स और ये फेडरल और पंजाब के बोर्ड में काफ़ी डिफरेंसेस मिलती हैं। लेकिन मैं अगर पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बनाऊँ तो हम लोग जैसे A लेवल कर रहे थे तो A लेवल में भी हम
लोग अगर बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में हम लोगों ने भी क्रेब्स साइकिल पढ़ी, हम लोगों ने, लेकिन एज एन ए लेवल स्टूडेंट्स हमसे ज़्यादा नाम्स नहीं रटवाए हुए थे। हमसे बस बोला था कि भाई ये सिट्रेट है तो फिर 5 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा, फिर 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा और फिर ऑक्सैलो एसीटेट, ऐसे करवाया हुआ था। लेकिन जब मैं इंटर में आया, मेरे सर ने मुझे जब मैं एमकैट के लिए आया, मेरे सर ने एमकैट के बारे में मुझे पढ़ाया, तो उन्होंने ये देखा कि भाई मैंने उधर ये पढ़ा कि भाई ये 5 कार्बन का कंपाउंड के जो 6 कार्बन से 4 कार्बन का कंपाउंड, ये 5 कार्बन का कंपाउंड, उनके नाम भी हैं सिलेबस में, और उनके नाम जैसे अल्फा कीटोग्लूटेट था और आपके पास फिर मैलेट, फ्यूमरेट, ये सारे नाम आ गए थे। तो मैंने ये नहीं देखा कि यार ये तो इतना अलग है और ये तो मेरा आउट ऑफ सिलेबस और इसको मैं छोड़ देता हूँ। मैं जब अपना ए लेवल की भी तैयारी कर रहा था, मैंने कहा यही तो चीज़ है। तो मैं जब बोलता था कि यार मैंने सिट्रेट से मैं जा रहा हूँ 5 कार्बन में, तो मैं बस ऐड क्या कर देता था, मैं बस ये ऐड कर देता था मैं 6 सिट्रेट से जा रहा हूँ 5 कार्बन की अल्फा कीटोग्लूटेट में। अगर आप 2-3 वर्ड ऐड कर दो अपनी याद करने वक्त, तो आप दोनों सिलेबस को साथ लेके भी चल सकते हो, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगी। थोड़ी सी चीज़ें हाँ बिल्कुल आउट होंगी, लेकिन इतनी सारी आपको कॉमन ग्राउंड मिलेगा जिसमें आप अपनी पढ़ाइयों को साथ लेके चल सकते हो। मैं फिर से ये हाईली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है। बायो इधर भी है, बायो उधर भी है। केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री में अल्केन के रिएक्शन पढ़ो तो इधर भी अल्केन की ही रिएक्शन पढ़ो, कि इधर अल्केन अल्कीन नहीं बन जाएगा, वही चीज़ रहेगा। तो आपको ना इसको अलग नहीं समझना, ये एक ही चीज़ है और इनको एक साथ ही लेकर चलना। IB ग्रेड्स का जो मैं मेन जिस वजह से आया था वो ये मैंने सुना था कि इधर क्लासेस छोटी होती हैं तो आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है, और इस पॉइंट से मैंने जब IB ग्रेड ज्वाइन किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ ये सच था कि जब मैंने ज्वाइन करी तो हमारी क्लास में मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स थे और मैं आराम से टीचर से बातचीत कर सकता था। अगर मुझे कोई क्वेश्चन होता था तो मैं आराम से उनको पूछ सकता था। टीचर अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारे ही अच्छे मिलेंगे, कोई भी टीचर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको बोलेगा कि यार अगर आप जाओ उसके पास कि सर मुझे ये समझना है तो वो मना कर दे कि नहीं आपको मैं नहीं समझा रहा। हर टीचर फरिश्ता होता है, हर टीचर आपको समझाने के लिए तैयार होता है, नॉलेज बांटने के लिए तैयार होता है, सही है। तो आपको, लेकिन द थिंग इज इस पे बच्चे का फोकस होना चाहिए ना, बच्चे को टीचर के पास जाना चाहिए। अगर बच्चे टीचर को ना बताए तो टीचर जादू से तो उसको नहीं बता सकता ना, बच्चे के ऊपर भी होता है कि क्या वो कम्युनिकेट करने के लिए है क्या उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि एमकैट में इतना सारा सिलेबस है तो आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है, इतना सारा रटना एक फीजिबल चीज़ नहीं होती सबके लिए, तो आपको सब कुछ समझना होता है कॉन्सेप्चुअली ताकि आपके दिमाग में बैठे। और वो समझने के लिए आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस से टीचर से पूछ लें, और मेरे ये गारंटी है कि टीचर आपको वो टॉपिक समझा देगा। मैं जो अपने पीयर्स को रेकमेंड करूंगा वो ये रेकमेंड करूंगा कि आप जो एमडी गेट की प्रिपरेशन है, अभी एमडी गेट आपके अगले 5 साल डिसाइड करेगा और ये बहुत एसेंशियल साल है आपका, तो आप इसमें देर मत करें, आप जल्दी प्रिपरेशन शुरू करें इसकी, जल्दी आप ना। बेस्ट चीज़ ये है क्योंकि मैंने भी जल्दी ही एडमिशन लिया था IB ग्रेड्स में, और इससे मेन फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे सिलेबस की आउटलाइन पता चल गई। मुझे पता चल गया यार ये सिलेबस में है और ये चीज़ें हैं जो मेरे ए लेवल्स के सिलेबस में और एमकैट के सिलेबस में कॉमन है, तो वो तो मैं ऑलरेडी उसमें मैंने था कि यार मैं उसमें एक्स्ट्रा फोकस करके उनको तो पक्का ही कर लूँगा ताकि मेरी ए लेवल की तैयारी के साथ एमकैट भी। फिर कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो थोड़ा सा आपके सिलेबस से आउट होंगी, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एक क्रेब्स साइकिल का एग्जाम्पल देके बताया था, तो आप उनको भी अपने सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करेंगे। और फिर जब ये आप सारी चीज़ें याद कर लेंगे ना तो बस थोड़ी सी चीज़ें रह जाएंगी जो आपके सिलेबस में होंगी नहीं और एमकैट के सिलेबस में होंगी, उसके लिए आपको एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा कि आप उसको कवर कर लें। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि इसमें देर मत करें, जितनी जल्दी हो सके आप ज्वाइन करें और आउटलाइन ले लें सिलेबस की ना। अगर आपको सिलेबस की आउटलाइन पता है ना तो आपका एक प्लान बन जाएगा कि यार मैं ऐसे पढ़ूंगा, इस वक्त ये खत्म करूंगा, इस वक्त ये खत्म करूंगा। क्योंकि एज अ स्टूडेंट, अगर आपको इस फील्ड में जाना है ना तो आप सोच रहे होंगे यार सिर्फ अक्लमंद बच्चे और बहुत जीनियस इंटेलिजेंट बच्चे जिनको सब ऑलरेडी आते हैं सिर्फ वो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी जो मैंने रियलाइज़ किया वो ये था कि डिसिप्लिन है। आप डिसिप्लिन से क्या पढ़ सकते हैं, आप रोज़ इस पर अपने अंदर कमिटमेंट करके रोज़ इस चीज़ को टाइम देना, चाहे जितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, चाहे जितना भी गॉड गिफ्टेड बच्चा हो, टाइम इसको देना होगा। ये टाइम देना होगा, ऐसे कोई जादू से। अगर आप सोच रहे होंगे कि यार मैं ये पढ़ रहा होता हूँ और मैं जब याद करता हूँ उस वक्त तो याद हो जाती है फिर मैं भूल जाता हूँ, तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है, जितने भी बच्चे सबके साथ होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप डिसिप्लिन रहें, आप बार बार उसी चीज़ को पढ़ते रहें, और उसके लिए बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और आई थिंक वो बहुत एसेंशियल क्वालिटी है मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आप IB ग्रेड्स का जो फ़ायदा है वो ये है कि उनका क्लासरूम साइज़
छोटा होता है। तो जो इंडिविजुअल, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट मुझे चाहता था कि मैं सारी चीज़ें समझ लूँ ना, कोई भी चीज़ मुझे ऐसा ना हो कि यार मैं समझी नहीं तो बस रट लूँ, मुझे था कि इतना सारा सिलेबस है और मुझे सब कुछ समझना है। तो ये बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे और इतनी छोटी क्लासेस थी कि टीचर्स मतलब 200 बच्चे भी नहीं थे या 150 बच्चे भी नहीं थे, बस 30 स्टूडेंट्स की तो क्लास थी। तो मैं अपने टीचर से आराम से कांटेक्ट करके आराम से मैं अपना कोऑपरेट करके आराम से कॉन्सेप्ट समझ सकता था। अगर हम लोग बात करें तो IBA ग्रेड्स में हमारे पास वीकली टेस्ट होते हैं जिनको RT कहा जाता है और फिर एक ग्रैंड टेस्ट होता है जिसको GT। वीकली टेस्ट जो RT होते हैं वो हमारे पास हर वीक होते रहते हैं, जबकि ग्रैंड टेस्ट मंथली बेसिस पे होता है। तो इनका फ़ायदा ये होता है कि आपको अपना प्रोग्रेस पता चल जाता है कि भाई अभी मैं इधर खड़ा हूँ। अगर आप लेट से आपके 15 में से वीकली टेस्ट में 5 मार्क्स आ रहे हैं तो इसमें कोई डीमोटिवेशन नहीं है, इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अभी मैं इधर खड़ा हूँ और इतनी चीज़ें हैं जो मुझे अभी और करनी है ताकि मैं 15 रीच कर लूँ। वैसे ही ग्रैंड टेस्ट का भी होता है। अगर ग्रैंड टेस्ट आपके 210 मार्क्स का है और आपके उसमें 150 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको फिर ये आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार अभी मैं इधर खड़ा हूँ, अभी मेरी ये लेवल है। इसमें कोई डीमोटिवेशन की बात नहीं यार कि मैं कर नहीं सकता, मैंने पढ़ा और मैं कर नहीं सकता। ये एक बस एक आपका एक ना वो लेवल है कि अभी मैं 150 ला रहा हूँ और मेरे पास इतना सारा टाइम पड़ा हुआ है, अभी मैं इसको इंप्रूव करूंगा, इंशाल्लाह 170, 180, 190 और फिर 200 पर पहुंच जाऊंगा। तो जब आप फाइनल टेस्ट देने जाएंगे आपने कम से कम 15 से 20 ग्रैंड टेस्ट आप दे चुके होंगे, तो आपको इतनी तैयारी हो चुकी होगी क्योंकि सिलेबस लिमिटेड होता है, सही है। और उसमें एक ही तरह मतलब सही है ना, अगर एक आप टॉपिक भी ले लें तो उसमें एक लिमिटेड नंबर के सवाल बन सकते हैं, उसके अलावा सवाल बन भी नहीं सकते। तो जब आप इतने सारे तरह के सवाल कर लेते हो तो आपको एक जनरल आइडिया आ जाता है और जब आप फाइनल ईयर मतलब अपना फाइनल MCAT का पेपर दोगे तो आपको लगेगा कि आप तो एक नॉर्मल पेपर दे रहे हो, तो फिर आपके लिए वो बहुत आसानी से गुजरेगा।